नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि आलोक इंडस्ट्रीज का जो ट्रेडिंग का जो डेटा है, जो वॉल्यूम है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मतलब काफ़ी वीक होता चला जा रहा है और ये जो है सस्टेन करना इसका बहुत मुश्किल है। ये कल मैंने बताया था और आज जैसा कि अंदेशा था वैसा ही हुआ। आज आलोक इंडस्ट्री में फिर से लोअर सर्किट लग गया और ये जो है NSE और BSE पे 23 रुपये 60 पैसे के प्राइस पे क्लोज हुआ। तो आज तो लोगों को थोड़ी निराशा हुई है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन ये जो है अप्स और डाउन का सर्किट तो चलता रहता है। और कल तो मैंने मोटा मोटी हिंट्स दे ही दिया था कि अब ये काफ़ी वीक हो रहा है। इसमें आज काफ़ी लोग जो थे उन्होंने अपना होल्डिंग जो है वो सेल भी किया है ताकि वो नीचे के लेवल पे फिर से वापस इसमें जो है सो बाई कर सकें, एंट्री ले सकें और बीच का जो मार्जिन है उससे अपने लॉस को रिकवर कर सकें या प्रॉफिट बुकिंग कर सकें उससे उस तरीके से। तो अपना अपना लोगों का तरीका होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको ये टेम्पोरली अप और डाउन से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्होंने मन बना लिया है कि मैं कम से कम अभी आलोक में 1 साल या 2 साल रहूँगा और 1 साल और 2 साल में तो ये तो निश्चित ही है कि आलोक इंडस्ट्री जो है वो इस रेट से कहीं ज़्यादा वो 3 गुना 4 गुना जो है प्राइस पे ट्रेड करेगा। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो ज़रा भी चिंता की बात नहीं है। हाँ, बस ये है कि जो टारगेट उनका 1 साल में आने वाला था वो टारगेट उनका 1.5 साल में आएगा। और बाकी जो लोग ट्रेडिंग करते हैं इसके अंदर वो इसके अंदर मोटा माल कमा रहे हैं। जब भी ऊपर जाता है, वॉल्यूम खराब होता है तो वो अपना कुछ होल्डिंग निकाल देते हैं और नीचे वापस जब थोड़ा संभलने लगता है तो वो वापस इसमें एंट्री ले लेते हैं। तो 2 तरीके से जो है लोग इसमें जो है अपना जो स्ट्रेटेजी के अनुसार इसमें काम कर रहे हैं। और इसमें आज डेटा दिखाने के लिए तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को डेटा कि ये देखिए कल का जो डेटा था थर्सडे का, जिसमें कि मैंने बोला था कि यहाँ पे जो है सो 4 करोड़ के का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है और उसमें क्वांटिटी जो है वो सिर्फ उठाई गई है, जो डिलीवरी का परसेंटेज है वो 34.39% है और 4 करोड़ ट्रेडिंग होने के बाद जो डिलीवरी जो उठाई गई थी मात्र 1 करोड़ 38 लाख शेयर की डिलीवरी उठाई गई थी। वहीं अगर आज हम देखें तो आज जो है वो क्लोज हुआ है लोअर सर्किट में 23 रुपया 60 पैसे पे, जैसा आप सबको मालूम है। और आज जो है इसमें ट्रेडिंग हुआ है सिर्फ 1 करोड़ का और इसमें डिलीवरी जो उठाई गई है 58,98,627 क्वांटिटी की, जो कि आज का डिलीवरी परसेंटेज है जो कि 57.42% का है इसका। वैसे लोअर सर्किट जब भी लगता है तो इसमें डिलीवरी का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस वैसा होता नहीं है और 100% ही अक्सर देखने को मिलता है। फिर भी अगर 100% कम है, 57% है, तो मैं तो इसको ये बोलूँगा कि जो लोअर सर्किट जो लगा है ये अभी तो फिलहाल आज के डेट में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 3 करोड़ का भी डेटा मिलेगा 1 तारीख को, 2 करोड़ का भी मिलेगा, 4 करोड़ का भी मिलेगा और आज सिर्फ 1 करोड़ का है। तो आज को की स्थिति को देखते हुए ये बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है कि एलसी जो है बहुत ज़बरदस्त लगा है, लेकिन ये अब मंडे को ही डेटा देख करके पता चलेगा कि मंडे को जो है वो ऊँट किस करोड़ बैठता है। हो सकता है मार्केट 1-2 दिन में संभल जाए, हो सकता है मार्केट 3-4 दिन में संभले। तो ये अभी इसके बारे में कुछ भी बता पाना मुश्किल है। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा, कुछ मैं नोटिस करूँगा, कुछ ऐसा होगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैं आप लोगों के साथ फिर एक वीडियो बना करके शेयर करूँगा। और जैसे मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, पीछे जब इसने रिवर्सल मारा था 18 रुपये 65 पैसे से, उस वक़्त भी मैंने आप लोगों को ये बताया था, जो जो मेरी समझदारी है या जितना मुझे समझ में आया था, वो आप लोगों के साथ मैंने साझा किया था और मैंने बताया था कि अभी जो है ये 20 रुपये के नीचे से आप धीरे-धीरे बाई करना शुरू कर दें। और जैसे ही इसका वॉल्यूम जो था वो खराब हो रहा था, ट्रेडिंग वॉल्यूम पैटर्न जो था वो बिल्कुल नेगेटिव की ओर जा रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गया है। तो अब ये लग रहा है कि 1 से 2 से ट्रेडिंग सेशन में ये जो है सो नीचे चला जाएगा, मगर ये एक ही ट्रेडिंग सेशन में नीचे चला गया। तो जैसे ही वापस मुझे फिर से अगर ऐसा कुछ लगता है कि कहाँ से रिवर्सल मारेगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर सूचित करूँगा इसके बारे में और मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। लेकिन अभी से इसके बारे में कोई प्रेडिक्शन करना वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा और मैं लगातार इसके ऊपर जो है वो अपनी नज़र बनाए हुए हूँ। मैं लगातार इसका वॉल्यूम वॉच कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ और जो भी होता है पॉजिटिव होता है तो मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, नेगेटिव होता है तो मैं उसके बारे में जो भी कमी रहती है या नेगेटिव कोई न्यूज़ रहता है तो मैं वैसा बताता हूँ। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आप पहले मोटिवेट करते थे, अब डिमोटिवेट करते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता हूँ। लेकिन जब वॉल्यूम कमज़ोर है और मैं आपको कहूँ खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, तो उसमें आप फँस जाएँगे। तो ये मेरी जो है मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं आप लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई गलत सूचना या किसी तरह का कोई मैं गलत
जो है सो आप लोगों को प्रेडिक्शन ना करूं, और जो मेरी ऑनेस्टी है, जो मेरी ईमानदारी है, जो आप लोगों का भरोसा है, वो मैं अपने ऊपर बनाए रखूं। तो ये तो बात हो गई वॉल्यूम की। इसमें लेकिन इसके साथ साथ एक अच्छी खबर निकल करके ये आ रही है कि अभी जो म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा आ रहा है सितंबर मंथ का, उसमें मोतीलाल ओसवाल के बारे में जो निकल करके एक न्यूज आ रही है वो ये है, और स्टॉक एज में वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल भी है कि मोतीलाल ओसवाल, आप जानते हैं कि ये भी एक बहुत जो है म्यूचुअल फंड है, और काफ़ी जो है ये अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाता है। इसने भी अपनी हिस्सेदारी बनाई है आलोक इंडस्ट्रीज में। वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए स्टॉक एज में वो दिया हुआ है कि जब से ये आलोक जो है वो निफ्टी 500 में ये गया है, तो उस निफ्टी 500 में जाने के बाद थोड़ा इस पे आलोक इंडस्ट्रीज पे जो है म्यूचुअल फंड का भी भरोसा आना शुरू हुआ है, और ये मोतीलाल ओसवाल ने इसमें जो है सो थोड़ी खरीदारी की है, और उनका जो रेट है खरीदने का वो 19 रुपये से 20 रुपये के आसपास का उनका एवरेज है। तो आप ये मान करके चलिए कि अगर कोई म्यूचुअल फंड कभी भी किसी भी स्टॉक को खरीदती है तो उसका एक फेयर वैल्यू वो जरूर निकालती है, और वो देखती है कि इसमें एंट्री का मेरा क्या प्राइस होना चाहिए, मेरा इंटर प्राइस क्या होना चाहिए। और मोतीलाल ओसवाल को लगा होगा कि 19 से 20 रुपये के बीच में इसका वैल्यूएशन अच्छा है, तो अभी इसको हम इंटर कर सकते हैं, तो उन्होंने इंटर किया होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो है, जैसे लोग बोलते हैं कि 10 रुपये में खरीदूंगा, 12 रुपये में खरीदूंगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मोतीलाल ओसवाल जैसा उतना बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस या ब्रोकरेज हाउस भी है मोतीलाल ओसवाल, वो इस तरह से कैलकुलेशन करने में कोई गलती करेगा। अगर मोतीलाल ओसवाल को ये लगता है कि ये शेयर 15 रुपये तक या 12 रुपये तक जाएगा, तो वो 19 या 20 रुपये पर मोतीलाल ओसवाल नहीं खरीदते इस चीज को। इसके साथ ही एक चीज मैं और आप लोगों के ध्यान में लाना चाहूंगा कि अब इसके अंदर अगर म्यूचुअल फंड ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया है, और इसके अंदर जो भी थोड़ी बहुत होल्डिंग बनानी शुरू की है, और जैसे 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 आलोक इंडस्ट्रीज आगे को इम्प्रूव करेगा, या मान लीजिए Q2 का रिजल्ट भी अगर अच्छा आता है, तो इसमें म्यूचुअल फंड की जो है हिस्सेदारी और बढ़ेगी। और आज हो सकता है मोतीलाल ओसवाल भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएं, और हो सकता है मोतीलाल ओसवाल को देख करके या दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी अट्रैक्ट हो, और वो भी अपनी हिस्सेदारी आलोक इंडस्ट्रीज के अंदर बढ़ा सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है, अभी तो आपको मोतीलाल ओसवाल का जो क्वांटिटी है वो कम नजर आ रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे एफडीआई हो, डीआईआई हो, तो ये जब भी बाइंग करते हैं तो बहुत ही बल्क क्वांटिटी में करते हैं। ये लाखों में शेयर खरीदते हैं, और करोड़ों रुपए का शेयर खरीदते हैं, लाखों क्वांटिटी खरीदते हैं ये। तो उस केस में ये जो होते हैं, ये जैसे ही इनकी एंट्री होती है, उसके बाद ऑपरेटर के हाथ से गेम निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर हम खरीदेंगे किसी भी शेयर को, तो हम 10,000, 5,000, 20,000, 50,000 ऐसे खरीदते हैं, और जो ऑपरेटर जब खरीदते हैं किसी भी शेयर को, तो ऑपरेटर जब एंट्री लेते हैं तो वो 50 लाख, 1 करोड़, 4 करोड़, 3 करोड़, वो इस तरह से क्वांटिटी खरीदते हैं। और वही पैटर्न होता है म्यूचुअल फंड का या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, कि वो भी जब किसी स्टॉक में एंटर करती है तो वो भी जो है सो करोड़ों में जो है सो वो बाई करती है। तो अगर अभी तो ऑपरेटर जो है वो मैनिपुलेट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग उनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। अभी चूंकि किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का उतना होल्डिंग नहीं है, तो अभी ऑपरेटर से टक्कर लेने वाला कोई भी और नहीं है। हम जो रिटेल इन्वेस्टर हैं बहुत छोटे हैं, तो ऑपरेटर जो है वो मैनिपुलेट कर देते हैं, और हमें जैसे चाहते हैं वैसे नचा देते हैं इस स्टॉक में। लेकिन जब म्यूचुअल फंड जब आ जाएंगे और ऑपरेटर इसी तरह का जो है सो अपना मैनिपुलेशन स्टार्ट करेंगे, और शेयर मार्केट प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे, तो जो म्यूचुअल फंड है अगर उनकी इसी के अंदर होल्डिंग रहेगी, तो ऑब्वियस है कि जब प्राइस नीचे जाएगा तो उनको भी नुकसान होगा, म्यूचुअल फंड को भी। तो म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो, उनके पास इतना फंड होता है, लिक्विडिटी इतना ज्यादा होता है कि वो इस स्टॉक को बिना कारण के कोई नुकसान नहीं होने देंगे, और वो 2 मिनट के अंदर जो है 2 सेकंड के अंदर वो ऑपरेटर्स का सारा का शेयर वो उठा लेते हैं, ताकि कि स्टॉक को कोई नुकसान ना हो। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है। जितने ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड इसके अंदर आएंगे, उतने ही जो है सो ऑपरेटर्स का जो हैंड्स है वो वीक होगा, ऑपरेटर कमजोर होते चले जाएंगे, और जो रिटेलर्स हैं वो भी मजबूत होते चले जाएंगे, और जो इसके अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो भी मजबूत होते चले जाएंगे। तो आज जो है मेरे सामने जो जानकारी आई वो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। बाकी वापस मैं फिर से इसका डेटा जो है वो एनालाइज करूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, पैटर्न जो बाइंग पैटर्न है वो क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। मंडे को मैं ऑब्जर्व करूंगा, अगर मंडे को कुछ बताने लायक रहा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो फिर मैं कम से कम 2 दिन जो है वो इस डेटा को वॉच करके और फिर आप लोगों के सामने मैं आऊंगा, और मैं फिर जो है अपनी जानकारी साझा करूंगा कि अब हमें क्या रणनीति जो है इसके अंदर बनानी है, और कैसे आलोक इंडस्ट्रीज में हमें अपने होल्डिंग को बढ़ाना है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।